हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन कामयाबी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन ये 6 प्रकार से आज तक पूछा गया है, सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो। 6 जो पूछने का तरीका 6 टाइप का, वो क्या देखिए। पहला, explain the working of a cyclotron using a diagram. What type of particles are accelerated by it? ये पहला प्रकार है। Second, what is cyclotron? Write its principle, construction, why electron cannot be accelerated using it. Third question है, explain the principle and working of a cyclotron. Fourth है, explain with the help of a label diagram the principle and construction of cyclotron. Deduce an expression for the cyclotron frequency and show that it doesn't depend on speed of the charged particle. Fifth है, state the principle of working of cyclotrons. Write 2 uses of this machine. Sixth जो क्वेश्चन है, write an expression for maximum kinetic energy acquired by charged particle accelerated by cyclotron. What are the limitation of cyclotron? तो आपसे 6 प्रकार से इस तरह पूछा गया है। हम गलती क्या करते हैं, हमसे जो पूछा जाता है उसकी बजाय जो हमने याद किया होता है हम सारा लिख देते हैं। मार्क्स लेने का सही तरीका क्या है, आपसे जो पूछा जाए उतना ही आंसर दे और ठीक तरीके से दें। अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से साइक्लोट्रॉन के ये जो क्वेश्चन है इनका आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपसे देखिए लेबल डायग्राम क्या है, सारे आपके साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन करता है, तो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइक्लोट्रॉन। जो साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो देखिए साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है जो एक्सलरेट करती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, वेरी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई वेलोसिटीज। क्योंकि हमें क्या है, एक टारगेट हिट कराना है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सेकंड, कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि साइक्लोट्रॉन को डेवलप किसने किया, तो इट इज़ डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। आप इसको वाज लिख सकते हैं, इट वाज डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन 1930। आपसे एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ पार्टिकल आर एक्सलरेटेड बाय इट। तो जो पार्टिकल एक्सलरेट करता है साइक्लोट्रॉन, वे हैवी पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ओनली पॉजिटिव पार्टिकल को क्या करता है, ये एक्सलरेट कराने के काम आता है। और पॉजिटिव पार्टिकल कौन से होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन हो गया, किसने डेवलप किया और किस प्रकार के जो पार्टिकल है उनको ये एक्सलरेट कराता है। नाउ नेक्स्ट है, जो बार पूछा जाता है, आपसे बार बार पूछा, प्रिंसिपल, यानी किस सिद्धांत पे ये काम करता है। तो जो साइक्लोट्रॉन है ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेरी लार्ज एनर्जी गेन कर लेता है विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो प्रोसेस फॉलो होती है, एक तो क्या है, पार्टिकल क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन। सेकंड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया गया होता है परपेंडिकुलर टू इट। ये देखिए मैंने इसका क्या है, डायग्राम बनाया है। 2 तरीके हैं, एक सेक्शन ऑफ व्यू आपका ये वाला है, देखिए यहाँ पे, और सेकंड वाला क्या है आपका, ये देखिए इधर, ये वाला है। ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है, जो अभी हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन है साइक्लोट्रॉन की, उसके अंदर आप देखेंगे, देखिए इधर आपके NS जो है मैग्नेट है। अभी इसको मैं आपके बना के दिखाता हूँ, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपसे पूछी जाए तो आपको डायग्राम बनाना है, इसके स्टेप लिख सकते हैं, इसके अंदर है क्या।
तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आपको डायग्राम बड़ा आसान से बनाने, क्या करना है आपको, इस तरह से मान लो आपको ले लेना है। मैंने ये मान लो 6 ले ली, तो ये बीच में क्या है 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बीच का ले लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया मेरा बीच का। तो कंपास लेना है, जैसे ये कंपास देखो यहाँ रखा है, आप इसको ये मिड पॉइंट लेके इसको ऐसे घुमा दिया, ये देखो आपका इस तरह से। और इसी तरह क्या है, थोड़ा गैप देके इस तरफ हम एक और बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से सेम बराबर सा, इसका भी मिड पॉइंट मान लो ये है हमारा। अब इसको रख के यहाँ पे क्या है इधर बना दीजिए, ये होगी डीज, 2 डी होती है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, ये जो इसकी अंदर की जो ये डी होती है हमारी, हल्का सा ये देखिए इस तरह से। डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है इसका। इस तरह क्या है ये वाला इधर, ये लीजिए, ये क्या होता है यहाँ पे, ये तो डीज हो गई आपकी। यहाँ आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर जुड़ा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर इन 2 डीज से इस तरह जुड़ा होता है। इसके बाद क्या है, ये दो आपकी जो डीज है, मान लीजिए आपकी D1 है, ये D1, इस डीज ये D2, और ये क्या है आपका मैग्नेट के बीच में रखे होते हैं। तो आप क्या है इस तरह से एक 20-24 ले लीजिए आप, हल्की सी लाइन, ये पॉइंट मान लो यहाँ लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे। तो आपका हमें बनाने 2 मैग्नेट के बीच में बनाना है, तो ये हमारे इस तरह से आपने इस तरह से, ये आपके मैग्नेट हो गए। ये N पोल, ये हमारा S पोल, इसके बीच में रखा होता है हमारा ये जो आपका, और इसके क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इस तरह से आपका N से S की तरफ होती है। 2 डी जुड़ी हुई हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर से, ये क्या हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर है। यहाँ पे क्या है जो आपका सोर्स होता है जिसको हमें एक्सेलरेट कराना है, वो कहाँ रखा जाता है, यहाँ पे ये पॉइंट होता है हमारी आपका पी, ये जो डॉट दिखाया है ये क्या आपका वो चार्ज पार्टिकल जो हमें एक्सेलरेट कराना है। इसके बाद जो हमारा है यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक विंडो होती है, विंडो लगी होती है, विंडो W से दिखाते हैं इसको, ये है विंडो, इसका भी बताऊंगा फंक्शन क्या है। और ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर। और आपकी जो इसके अंदर जो आप दिखाएंगे, जो आपको पाथ फॉलो करते हैं, चार्ज पार्टिकल पाथ कैसे फॉलो करता है, वो क्या करना है आपको, यहाँ से स्मॉल आप बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं, ऐसे एक कंपास से बना सकते हैं, इस तरह से चलना स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे, और इसको बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पाथ को हल्का सा बढ़ाते जाना है, यहाँ तक लेके आना है, थोड़ा ऐसे ऐसे आपकी बात, थोड़ा यहाँ ले जाएंगे, थोड़ा बढ़ा देना इसको ऐसे, यानी इस तरह आपका पाथ फॉलो होता जाएगा, इस तरह आपको बनाते जाना है, इस तरफ भी इस तरह से। तो जो पाथ होगा आपको मैं अगर दिखाऊं, ये जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो कुछ इस तरह से फॉलो करता जाएगा पाथ, और लास्ट में क्या ये जो विंडो इससे क्या है बाहर आएगा। और यहाँ पे क्या होता है आपका टारगेट होता है, हमारा टारगेट क्या है जहाँ पे आपको इसकी बम्बार्डमेंट करानी है, ये हमारा यहाँ होता है टारगेट,
गेट। तो देखिए ये था हमारा इसका डायग्राम था आपका साइक्लोट्रॉन का। ये देखिए इस तरह से आप आराम से बनाएंगे, ये डायग्राम बनाना है। ये मैंने सेक्शन भी अलग दिखाया, आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन मेन क्या आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपका मेन डायग्राम है जो आपको बनाना है। अब इसके अंदर देखेंगे तो देखिए आप देखिए हमारी क्या कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको पेपर के अंदर ये बनाना है, डायग्राम भी बनाना बताया मैंने आपको। तो इसके अंदर क्या आप देखेंगे, देखिए ये आपकी D1 D2 टू क्या है, डीज है। और ये जो डीज हमारी देखिए जुड़ी है इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। ये आपका NS क्या है, पीस पोल ऑफ मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है। और यहाँ पे देखेंगे एक विंडो है, ये विंडो, ये हमारा टारगेट जहाँ पे हमें क्या है, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल जो P है यहाँ पे रखा है, इसको एक्सेलरेट कराना है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन को इजीली क्या है लिख सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका ही बताता हूँ। जो आपको डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल उसी को एक्सप्लेन कर देना है। आइए कैसे करते हैं। तो देखिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड, यानी इसके अंदर क्या 2D शेप्ड होलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर होते हैं। ये देखिए D1 एंड D2 दीज आर कॉल्ड डीज। और इनके बीच में क्या देखो स्मॉल गैप है, तो लिखा हुआ देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन दैम। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए द डीज आर कनेक्टेड टू, ये जो डीज है आपकी कनेक्टेड है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। ये जो D1 और D2 डीज है ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से क्या है जुड़ी हुई है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस लगभग किस ऑर्डर की है, 10 की 4 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की 7 हर्ट्ज। तो पहला पॉइंट था इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड होलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर, जिन्हें हम डीज कहते हैं, और स्मॉल गैप बिटवीन दैम जहाँ पे हम चार्ज पार्ट कर रखेंगे। सेकंड है द डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़ी होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है कितना है 10 की पावर 4 वोल्ट के, और फ्रीक्वेंसी 10 की 7 हर्ट्ज की। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो पूरा अपरेटस होता है ये तो ओपनली दिखाया है, ये क्या होता है इनक्लोज होता है, रखा जाता है स्टील बॉक्स के अंदर। और स्टील बॉक्स ये क्या पूरा इंसुलेटेड होता है, यानी क्या टच में नहीं होता है। जो फोर्थ पॉइंट है देखिए क्या लिखा है, ये 2 डीज है N और S, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। द बॉक्स इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो बॉक्स है आपका पूरा अरेंजमेंट है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या 2 पोल पीस है दिए गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के NS। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए क्या लिखा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज, ये जो डीज है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए P इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो मैंने दिखाया ब्लू से ये क्या आपका वो चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने क्या कराना है एक्सेलरेट कराना है। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। डायग्राम में जो आपने बनाया है पेपर में आता है लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप बना सकते हैं सभी के अंदर, लेकिन जो आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। अगर कंस्ट्रक्शन पूछता है तो ही आपको एक कंस्ट्रक्शन लिखनी है, अगर नहीं पूछता तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा जाए उतना बताना है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन बतानी है, जो पूछा जाए वही पूछना है। मैक्सिमम क्या पूछते हैं, क्या होता है साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल क्या है उसकी वर्किंग पूछते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग। आइए अब इसकी वर्किंग करते हैं। तो देखिए वर्किंग बताने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो इसमें बड़े काम के हैं, और ये 4 पॉइंट के ऊपर ही बेस आपकी टोटल इसकी वर्किंग और थ्योरी है। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर 0 होता है। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर 0। तो ये प्रॉपर्टी हम याद यूज़ करेंगे कि डीज के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेकंड क्या है अंडर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है अंडर मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसके अंदर जो हमारे काम का है वो क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है तो उस पर ये फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ भी पढ़ा था सर्कुलर पाथ, ये प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या होता है सर्कल में घूमने के लिए ज़रूरी है mv²/r है। जो फोर्थ पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है हमें पता है,
जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है वो क्या हाफ पोलैरिटी यानी कि हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, अगले हाफ में नेगेटिव होती है, यानी हाफ टाइम के बाद बदल जाती है। तो यहाँ पे हमारी पोलैरिटी जब चेंज होती है तो हमारा जो पार्टिकल है मस्ट बी रीच इन गैप बिटवीन डीज आ जाना चाहिए। तो आइए करते हैं वर्किंग, इसकी बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है, देखिए ध्यान से। लेट ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मान लिया आपने, मान लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा है आपका, ये देखिए पी पॉइंट पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है, मान लिया जो D1 क्या है आपकी, जो D1 इधर है आपकी, D1 जो है आपकी इधर है, फर्स्ट केस में क्या मान ली, ये आपकी पॉजिटिव है, यानी आपकी जो है ये हमने क्या मान लिया आपकी पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट केस में हमने D1 कितना मान लिया, हो गया आपका पॉजिटिव मान लिया है। सॉरी नेगेटिव मान लेते, नेगेटिव करके किया है, नेगेटिव मान लिया, और D2 क्या मान लिया आपने, इसको पॉजिटिव मान लिया है। तो चार्ज पार्टिकल कैसा है हमें पता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एस्केलेट करा सकता है। तो आपका इनिशियल D1 नेगेटिव लिया आपने, D2 पॉजिटिव लिया, तो चार्ज पार्टिकल एस्केलेट कहाँ होगा, किसी तरफ भागेगा, D1 की तरफ भागेगा, इन गैप बिटवीन दी डीज, जो डीज के अंदर क्या है अंदर चला जाएगा। इनसाइड D1 क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली क्या है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और अंडर द इफेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो हमारा देखिए जो पार्टिकल है ये आपका इधर जाके क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सेमी सर्कल फॉलो करेगा। हैंस डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस क्या मान लिया आर इनसाइड D1। फिर मैंने बताया पोलैरिटी में जैसे पार्टिकल क्या आता है, अब यहाँ से निकल के इस गैप के अंदर आएगा तो जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब क्या है, अब हमारा जो है आपका इधर जो आपकी जो D1 थी, ये आपकी ये D1 थी, ये D2 थी, तो D1 क्या हो जाएगी, D1 तो हो गई आपकी पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल गैप में आया अब कहाँ भागेगा, D2 डीज की तरफ भागेगा, इस तरफ क्या होगा एक्सलरेट होगा, यानी D2 में एक्सलरेट होगा। तो देखिए द पार्टिकल रीच गैप द पोलैरिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है, D1 बिकम पॉजिटिव हो जाता है, D2 बिकम नेगेटिव हो जाता है। तो जो पार्टिकल है वो अगेन एक्सलरेट होगा, तो और क्या करेगा, इनसाइड D2 अगेन सेमी सर्कुलर पाथ जो होगा ग्रेटर रेडियस का फॉलो करेगा, यानी इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा, पाथ और बड़ा फॉलो करेगा, इस तरह से ये सेमी सर्कुलर पाथ और बड़ा डिस्क्राइब करेगा। अगेन क्या आएगा, फिर गैप के अंदर आएगा, पोलैरिटी चेंज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन इट रीचेज इन द गैप बिटवीन द डीज द पोलैरिटी चेंज अगेन, हैंस पार्टिकल एक्सलरेट अगेन इन दी अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी चेंज हो रही है और क्या पार्टिकल क्या है जो पाथ है एक्सलरेट हो रहा है अगेन एंड अगेन इन गैप बिटवीन द टू डीज एंड मूव इन ए सर्कल ऑफ लार्जर एंड लार्जर रेडियाई। तो ये बताए, देखिए पहले हमने माना नेगेटिव, हमने ये लिया, पहले हमने क्या लिया, स्टार्ट किया, ये आपका नेगेटिव लिया, D2 हमने पॉजिटिव लिया, तो जो पार्टिकल आपका इधर क्या एक्सलरेट हुआ इस तरफ, D1 के अंदर ओनली क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, परपेंडिकुलर था, जिसकी वजह से क्या सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, रेडियस आर। जैसी पोलैरिटी चेंज होती है अगले यहाँ गैप में आती पोलैरिटी बदल जाती है, अब ये पॉजिटिव हो जाती है और ये आपकी क्या हो गई नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, D2 के अंदर जाएगा और जो सेमी सर्कुलर पाथ लार्जर रेडियस का फॉलो करेगा। फिर क्या होगा, अगेन पोलैरिटी चेंज होगी, अब ये फिर नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पार्टिकल क्या इस D1 के अंदर फिर क्या है लार्जर पाथ फॉलो करेगा। इस तरह से यह प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होती रहेगी इस तरह से। और पाथ जो है पार्टिकल का, रेडियस जो है सेमी सर्कल का बढ़ता रहेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट के अंदर क्या होगा, द बोथ मैक्सिमम एनर्जी गेन कर लेगा। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इस विंडो के द्वारा
इसको बाहर निकाल लेंगे और ये टारगेट को क्या कर देगा, हीट कर देगा, जो हमारा क्या है, मेन रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो वर्किंग है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये लिखा है आपके स्टार्टिंग में, आपने क्या मानना, चार्ज पार्टिकल ले लिया पी पॉइंट पे, D1 को नेगेटिव लिया, D2 को पॉजिटिव लिया, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ D1 की तरफ, गैप बिटवीन दी डीज। D1 के अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहाँ पे क्या है, पार्टिकल ने डिस्क्राइब के सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r था इनसाइड D1। फिर क्या हुआ, पार्टिकल क्या है, रीच इन दी गैप के अंदर आया, पोलैरिटी चेंज हो गई हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की रिवर्स डायरेक्शन में, यानी D1 बिकम पॉजिटिव हो गया, D2 बिकम नेगेटिव। पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट हुआ गैप के अंदर D2 के अंदर और लार्जर सेमी सर्कुलर डिस्क्राइब किया। ये जो प्रोसेस थी यानी व्हेन इट रीच गैप बिटवीन डीज, जब भी गैप में आता है पोलैरिटी बदल जाती है और पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है अगेन एंड अगेन इन गैप बिटवीन दी टू डीज और मूव करे सर्कल ऑफ लार्जर एंड लार्जर रेडियस। तो क्या है, फाइनली एक्वायर कर लेता है वेरी हाई एनर्जी और जो चार्ज पार्टिकल है फिर टेकन आउट फ्रॉम द विंडो W बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट विंडो और हिट कर देता है टारगेट को। तो ये 5 पॉइंट थे, इस 5 पॉइंट को आप याद कर लेंगे, बड़ी इजी सी वर्किंग है इसकी। वर्किंग पूछी जाती तो आपको ये वर्किंग के 5 पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद वो आपका एक अलग क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें एक्सप्रेशन निकालना था और प्रूव करना था एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी शो दैट इट डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया है तो यहाँ पे ना वर्किंग लिखनी है ना कंस्ट्रक्शन लिखनी है, बस आपको क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए मेन पॉइंट क्या लिखा है, इन साइक्लोट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डीज चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फॉलो सर्कुलर पाथ। तो हम क्या मानते हैं, जो स्टार्टिंग का जो पहले वाला है, मान लीजिए V1 क्या है, वेलोसिटी है किसकी, जो आपका चार्ज पार्टिकल था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन D1 के अंदर है। और R1 क्या मान लिया, रेडियस मान लिया, जो आपका सेमी सर्कल था उसका रेडियस क्या था, R1 था, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे जब हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालनी है कि ये सिद्ध करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी इंडिपेंडेंट है स्पीड पे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बस हमें क्या दिमाग में होना चाहिए, आपको पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल होता है न्यू से दिखाते हैं, ये क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो इसका मतलब अगर हम टाइम पीरियड निकाल ले, टाइम पीरियड निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, बड़ी इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया, जो इसके अंदर जो मेन है थ्योरी के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है कि जो आपका ये फोर्स है BQV, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर जो, तो आपका BQV मान लीजिए आपकी होगी फोर्स चार्ज पार्टिकल पे पहले D1 के अंदर, ये क्या करेगी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। ये इस तरह आपका आ गया, ये R1 निकालना क्या है, देखो एक V1 से क्या आपका एक V1 कट जाएगा, तो जो आपका V1 आया आपका वो कितना आ गया आपका, देखियो BQR1 बाई में M। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई है। इसके बाद क्या है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, पहले ये जो हमने ये पाथ फॉलो किया, इसने फर्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया, तो जो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है, टाइम निकालना है, मैं स्मॉल t से ले लेते हैं सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कुलर पाथ के लिए। टाइम क्या होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसकी है, सेमी सर्कल की, सेमी सर्कुलर पाथ के लिए है, बाई में क्या, वेलोसिटी। तो जो टाइम होगा सरकमफेरेंस क्या है, पाई R1 हो गई। और अभी वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी क्या थी आपकी, BQR1 बाई M। तो ये हमारा कितना हो गया, R1 से ये R1 कट गया आपका,
ये आपका आ गया पाई एम बाई बी क्यू, तो ये आ गया टाइम। तो जो टाइम आया है आपका पाई एम बाई बी क्यू मिल गया आपको। यहाँ से भी आप देख सकते, देखिए टाइम जो है आपका ना तो इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे ना वेलोसिटी है ना रेडियस है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेलोसिटी पे यानी स्पीड पे। इस तरह ही पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन निकालिए कि टाइम पीरियड जो है आपका इंडिपेंडेंट है स्पीड के ऊपर। तो बस हम ये निकालना, ये देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से इट इज़ इंडिपेंडेंट। अब देखिए मैंने यही कराया आपको, क्या लिया है, साइक्लोट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज चार्ज पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। हमने क्या मानना है, एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r1 मान लिया है। v1 क्या, वेलोसिटी है पार्टिकल की फॉर दिस पाथ ऑफ रेडियस r1। तो ये रिलेशन यूज़ किया, यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली BQ_r1 बाई m। और t क्या है, टाइम टेकन बाई आयंस टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r1। तो पाई r1 क्या है, ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर पाथ की लेंथ होगी, v1 वेलोसिटी होगी, तो हमारा आ गया पाई एम बाई बी क्यू, टी आ गया पाई एम बी बाई बी क्यू। तो ये पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्रेशन निकाली साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड के लिए, शो दैट इट डजंट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, इस तरह ही पूछा जा सकता है। तो हमारा यही हो जाए क्या, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ आयन रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसमें ना तो देखिए वेलोसिटी है स्पीड है, ना ही हमारा आर टर्म है। तो आयंस एक ये भी आ सकता है, प्रूव दैट जो आपके सभी सेमी सर्कुलर पाथ है वो सेम टाइम में क्या है कवर होते हैं। तो आयंस ट्रैवल ऑल सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियाई इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन हमें निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी का निकालना है। तो मान ले टी जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या है, पोलैरिटी बदलती रहती है, यानी फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव अगले हाफ में नेगेटिव है। तो अगर मान लो हमारा यहाँ पे ये टाइम यहाँ कितना, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो टी जो टोटल टाइम कितना हो गया 2t हो गया हमारा, क्योंकि हमारा क्या फुल साइकिल लिया। तो हमारा टी क्या, टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देन रेजोनेंस पे क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। इसका मतलब हमारा जो ये टी था पाई एम बाई बी क्यू कितना हो गया 2 पाई एम बाई बी क्यू। अब हमें निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो टी की वैल्यू रख दी इसके अंदर 1 बाई में 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो ये आपका ये देखिए बी क्यू बाई 2 पाई एम। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना था फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बी क्यू बाई 2 पाई एम। इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं, देखिए ना तो कोई टर्म यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म है, ना ये आपकी रेडियस की टर्म है। तो ये क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेपर के अंदर अगर पूछा जाता है आपको इस तरह इसको हल करना है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइप, वो क्या देखो क्या दिया गया है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय साइक्लोट्रॉन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, एक्सप्रेशन निकालना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर के लिए बाय साइक्लोट्रॉन और लिमिटेशन बतानी है साइक्लोट्रॉन की। ये भी 5 मार्क्स में आया। तो बस आसान सा क्या मान लिया, जैसे हमने अभी किया फ्रीक्वेंसी वाला किया, सेम ऐसे क्या मान लेंगे, मान लिया आपकी वी नोट जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, आयन पार्टिकल्स की, जब वो डिस्क्राइब करता है सेमी सर्कुलर पाथ फ्लो करता है। और आर नोट क्या है, रेडियस है उस सेमी सर्कुलर पाथ का। तो हमें पता है सेम रिलेशन यूज़ करना भी किया था, क्या था बी क्यू वी नोट हो गया आपका। ये क्या प्रोवाइड कराएगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना आ गया, ये आपका आ गया बी क्यू आर नोट बाई एम। देखो पहले वाले एक्सप्रेशन में भी हमने वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका वी नोट है, यानी आपकी वेलोसिटी वी नोट है। अब इसके अंदर करना क्या, बस आपको उठा के वैल्यू रख देनी है, किसकी, वी नोट की वैल्यू रख देनी है। क्या है बी क्यू आर नोट बाई एम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसे आप ओपन करेंगे एम, ये बी स्क्वायर
क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एक एम गया, तो आपकी जो एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई में एम, तो ये हमारी आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये आपका आर्टिकल आपको करना था। तो देखिए यही है आपका मानना, देखो लेट वी नोट आर मैक्सिमम वेलोसिटीज एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और हर बार आपको ये यूज़ करना है ये फार्मूला, अंडर द इफेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डीज, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो आपका फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से वी नोट निकाल ली वेलोसिटी बी क्यू आर नोट बाई एम आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी नोट स्क्वायर होती है। वी नोट का वैल्यू रख दी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, और इसको जब आपने काटा तो एम नोट से एक एम कट गया, हमारा क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नोट स्क्वायर बाई 2m। तो ये आपका एक्सप्रेशन था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। नाउ इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था वो क्या था, आपको लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन बतानी थी। तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन ये है कि स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, यानी जो चार्ज पार्टिकल आयन पार्टिकल आप ले रहे हैं उसकी स्पीड हम एक लिमिट से आगे बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, देखिए क्या होता है, एक रिलेशन ये होता है हमारा m इज इक्वल टू एम नोट बाई में दिस। ये रिलेशन क्या कहता है कि जो मास है मूविंग पार्टिकल का वो बढ़ता है विद वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या हो जाए कंपेरेबल हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये रिलेशन इसी को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे m नोट क्या है रेस्ट मास आयन का, m मास वाइल मूविंग विद वेलोसिटी v है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए हमने क्या पीछे क्या किया था, आपने टाइम पीरियड निकाला था, तो टाइम टेकन बाय एन आयन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ क्या था, पाई एम बाई बी क्यू था। इस रिलेशन में अगर आप इस m को उठा के रख देते हैं तो हमारा रिलेशन ये बन जाता है। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज ये हो रही है क्वांटिटी, तो 1 - 1 मान लो मैक्सिमम क्या है 0 इन्फिनिटी, यानी 1 बाई, अगर आप देखेंगे 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स क्या है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज होगा तो पार्टिकल क्या करेगा लॉन्गर टाइम लेगा इन गैप बिटवीन आने के लिए। और हमने क्या पढ़ा था पहले, ये जैसी पोलैरिटी चेंज हो पार्टिकल मस्ट बी रीच इन गैप बिटवीन द डीज, लेकिन टाइम क्या है अगर ज़्यादा लगेगा तो पार्टिकल आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, यानी हमारा जो मेन पर्पस था वो फेल हो जाएगा। दैट्स वाई स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो सेकंड है, ये 2 नंबर 3 नंबर में इस तरह पूछ ली जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन वाई। तो इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव पार्टिकल है, वैसे हमने पढ़ा ओनली पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट पार्टिकल्स। इसी रीजन के कारण क्या है, थोड़ी सी स्मॉल उसको एनर्जी मिली, स्मॉल इलेक्ट्रॉन जो है आपका उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल, स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी उसको क्या इतनी ज़्यादा हाई स्पीड दे देता है कि वो क्या टाइम से पहले ही गैप के अंदर आ जाएगा। सबसे मेन क्या पर्पज़ वही है, इन बिटवीन जो डीज है गैप जो है उसमें बिल्कुल पोलैरिटी चेंज होने के साथ साथ पार्टिकल क्या है रीच करना चाहिए। अगर वो पहले आ गया तो भी हमारा पर्पज़ क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ स्टेप हो गया। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। थर्ड जो मेन है इसकी लिमिटेशन क्या है, जितने भी आपके न्यूट्रल यानी जो न्यूट्रल अनचार्ज पार्टिकल होते हैं लाइक न्यूट्रॉन है उनको हम एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब हमारा जो एक क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी जो साइक्लोट्रॉन है मशीन है इसका यूज कहाँ होता है, ये बड़े काम की है। पहला यूज़ क्या है इसका, जो हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोट्रॉन से उनका यूज़ किया जाता है बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियाई और स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये इसके द्वारा हम इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या इसकी फर्स्ट यूज है। सेकंड क्या है, ये यूज़ किया जाता है इम्प्लांट करने में आयन को सॉलिड में और उसमें मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज़ और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल बनाने काम आता है। देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट के दिए हुए है यूरेनियम प्लेटिनम एक था पाउ जैसे मैंने बताया था आपको, वो क्या है वहाँ पे आपका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है और नई स्ट्रक्चर में बदल जाता है, मटेरियल बदल जाता है।
ये इसका एक और मेन यूज़ कहाँ होता है, आपका हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है, डायग्नोस्टिस की जाती है, ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे कोबाल्ट 60 है। तो ये कहाँ काम आता है आपका, कहीं कैंसर में यूज़ होता है। तो एक यूज़ क्या है, साइक्लोट्रॉन से जो हम प्रोड्यूस करते हैं उससे हम रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जो फोर्थ इसका यूज़ है, हाई पार्टिकल, जो एनर्जी पार्टिकल हम यूज़ करते हैं, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ पे क्या है, क्या चाहिए आपको, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है बहुत सारी। तो हाई एनर्जी पार्टिकल यूज अदर हाई एनर्जी पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन बाय कोलिजन, दिस फास्ट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। तो ये थे आपके साइक्लोट्रॉन के यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको 6 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेपर के अंदर ये बड़ा ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अरे यहाँ पे देखिए वर्किंग पूछी गई डायग्राम की, तो डायग्राम बनाना है, वर्किंग बतानी है, और किस टाइप के पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं ये बताना है बस। अगले में देखा जाए प्रिंसिपल भी बताना है, कंस्ट्रक्शन भी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं पूछी गई थी, आपको पहले के अंदर क्या थी, वर्किंग और डायग्राम। इस सेकंड के अंदर क्या, कंस्ट्रक्शन भी बतानी है, कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं, डायग्राम्स को बनाना है। इस थर्ड के अंदर प्रिंसिपल वर्किंग बतानी है बस। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, जो चीज़ आपसे पूछी जाती है आपको उतना ही आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए लेबल डायग्राम बना के प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है साइक्लोट्रॉन की, और साथ में क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ दिखाना है ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्पीड पे। तो इसके अंदर ना वर्किंग लिखनी है ना एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, ओनली क्या करना है, लेबल डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन और ये एक्सप्रेशन निकालना है थ्योरी वाला। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन और यूज़ लिखने हैं, यानी प्रिंसिपल लिखना है, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग और उसके 2 यूज़ लिख देने हैं, जो मैंने 4 बताए हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ओनली क्या एक्सप्रेशन निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला आर्टिकल निकाल देना है और लिमिटेशन लिख देनी है। तो ये आपका इस तरह से आपको साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन का आंसर देना है।